दिस साइड नवीन वेलकम करता हूँ मेरे फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे और फर्स्ट मेरे वीडियो पे। आज हम बात करेंगे ESBI जो ये मॉडल है, क्योंकि इसमें अगर बात करें पूरी दुनिया में आप ना इन 4 तरीकों से ही पैसे कमा सकते हैं। ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जिससे आप पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। तो ये पहले आप बात करेंगे ESBI मॉडल को, बाद में टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। पहले एक चीज बात करता हूँ कि ये है क्या, कहाँ से है, कैसे हुआ ये चीज, जो ESBI मॉडल है। ओके, तो ESBI मॉडल कहाँ से, एक रिच डैड पुअर डैड आपने आई थिंक बुक पढ़ी भी होगी। अगर नहीं पढ़ी तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप रिच डैड पुअर डैड बुक पढ़े, क्योंकि अमेजोन में सबसे ज्यादा बिकने वाली बुक बात को तो रिच डैड पुअर डैड ही है। क्योंकि उसका एक पार्ट है, उसमें क्या स्टोरी अगर आप पढ़ोगे ना, उसमें आपको क्लियरिटी होगी कि एक बिजनेसमैन और एक जॉब क्या चीज है। ओके, क्योंकि आज के टाइम में बात करें तो अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, एंड बात करूं गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। क्या कारण है, वे इसमें ESBI मॉडल में सारी क्लियरिटी हो जाएगी, ठीक है। आज आप पहले बात करेंगे एक चीज बताओ मेरे को, चलो बाद में स्टार्ट करते। पहले एक क्वेश्चन आपसे, चलो एक बात बताओ, अगर आपको डॉक्टर बनना तो आप किससे सलाह लोगे? किसी ऑटो चलाने वाले से सलाह लोगे क्या? नॉर्मल बात है, अगर डॉक्टर बनना है तो साइंस की स्टडी करोगे, फिर जाके आपको आगे कोर्स करने पड़ेंगे, नर्सिंग वगैरह के कोर्स। तो आगे तक जब भी अगर आपको कोई बैंक में लगना है या कोई और मतलब टीचर बनना, तो आप उसी फील्ड की उसी पर्सन से सलाह लोगे ना, जिस फील्ड में पर्सन आप जाना चाहते हो और वो सक्सेसफुल है, ठीक है। मेन पॉइंट तो वही है कि आप ऐसे पर्सन से सलाह लोगे ना जहाँ पे जिस फील्ड में आप जा रहे हो कि वो फील्ड में एक पर्सन सक्सेसफुल है या फेलियर के लोगे। सिंपल बात है, आपका नॉर्मली कमेंट यही आएगा, हाँ सर हम तो उसी की सलाह लेंगे जो जिस फील्ड में हम जाना चाहते हैं उसमें सक्सेसफुल हैं। ओके, अभी आप पहले बात करेंगे ई कैटेगरी पे। ई कैटेगरी होता है क्या, इसको बोला जाता है एम्प्लॉय। अब एम्प्लॉय होता है क्या, देखो मैं बात करूंगा पूरे दुनिया के अंदर 95% लोग किस कैटेगरी में काम करते हैं, ई कैटेगरी में करते हैं। ये होता है क्या, ये एक जॉब वालों की कैटेगरी होती है जिसमें एक लिमिट होती है पैसे की, ठीक है। एग्जाम्पल में देख लेते हैं, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या कोई प्राइवेट एम्प्लॉई है, मतलब जिसको अदर के नीचे किसी नीचे के काम करते हैं, उसको आप एम्प्लॉय बोलते हैं। जॉब वाले पर्सन आज की बात को पूरी दुनिया के अंदर 95% लोग क्या करें, जॉब करें, बट उनकी ग्रोथ हो पाई? आई थिंक नो, किसी की भी नहीं हो पाई। आज के टाइम में बात को तो कोई जॉब वाला पर्सन है ना, एक चीज बोल जाती है, जॉब ना तो किसी को मरने देती है और कभी आगे बढ़ने भी नहीं देगी। ये चीज खास चीज है और ये रियलिटी चीज है कि जो पर्सन जॉब करता है ना तो कभी आगे बढ़ पाएगा और ना कभी वो मर सकता है, ठीक है। तो भी होता क्या, एग्जांपल में देता हूँ आगे, जैसे आप कोई शोरूम खोल लेते हैं, किसी नीचे काम करते हैं, उसमें क्या पैसे की लिमिट है। अभी वहां पे क्या चीज है, अभी अपने 10,000 रुपए मंथली वहां से इनकम दे रहा है ना अपने को, जो वाला पर्सन जिसके नीचे आप काम करते हैं। तो डायरेक्ट बात करूँ ना तो वो आपके टाइम के पैसे दे रहा है, न कि आपके पैसे दे रहा है। मतलब अगर आप 2 घंटे काम कर रहे हो, 3 घंटे कर रहे हो, 8 घंटे काम कर रहे हो, तो आपको उस 1 घंटे की वैल्यू 200 रुपए 300 रुपए के उसमें जा रही है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि इस तरीके से क्या है कि जो वाला बस स्टडी पूरी करते हैं, जैसे एग्जांपल में BA की डिग्री लेके फिर मेडिकल लाइन की डिग्री ले लेते हैं या जिस चीज़ का आप डिग्री लेते हैं, उसके बाद फिर आप क्या करते हैं कि जॉब करते हैं। एग्जांपल में जैसे आप डॉक्टर है, एक गवर्नमेंट डॉक्टर मिले, प्राइवेट डॉक्टर मिले, एक सिंपली बात क्या है, वो एक जॉब कर रहा है, ठीक है। उसने वो डिग्री ली, फिर उसने वहां पे जॉब की, तो भी क्या है, उस पर एक लिमिट है, उस पर पैसे की लिमिट है। जहाँ पे वो जॉब करता है, गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, उस पर लिमिट है उस पैसे की। हाँ, एक्स्ट्रा कैसे मिल सकता है, जैसे आप ओवर टाइम करते हैं तो उस ओवर टाइम के मतलब टाइमिंग की अपने को पैसे थोड़े एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। बट इस एक कैटेगरी में क्या होता है, 95% में बात को तो लोग किस कैटेगरी में काम करते हैं, इसी कैटेगरी में काम करते हैं, एम्प्लॉय कैटेगरी में। क्यों, ये एक आसान सी कैटेगरी है, क्योंकि इस चीज में क्या है, देखो बात करूं हर घर में मतलब वो तरीके ना कि एक बात बोल जाती है, अपने इंडिया की बात करूं तो पढ़ लो लिख लो अच्छी नौकरी मिल जाएगी, है ना। अच्छी स्टडी के बाद अच्छी नौकरी तो लाइफ सेट है। लेकिन एक बात करूं ना, एक नौकरी वाला पर्सन की एक चीज होती है, नौकरी कभी मरने भी नहीं देगी और ना कभी आगे बढ़ने देगी। चीज बात करूं तो ओके, एम्प्लॉयमेंट एक चीज ये भी है कि उसमें अपन नीड भी पूरी नहीं कर पाते। अगर बात करो कोई गवर्नमेंट टीचर है, गवर्नमेंट डॉक्टर है या कोई भी जिस कैटेगरी में गवर्नमेंट है, तो उसके अगर आप उससे बात करो ना कि हाँ जी लाइफ कैसी चल रही है, पता क्या बोलेगा, यार बस कट रही है जिंदगी। ये नहीं बोलेगा ये इंजॉय करें लाइफ को, फन करें, नहीं, वो क्या बोलेगा, भाई कट रही है जिंदगी। अभी सोच देखो आज के टाइम में क्या माना जाता है, गवर्नमेंट जॉब को बहुत बड़ी चीज मान जाती है, लेकिन बात करो ना तो गवर्नमेंट जॉब की एम्प्लॉय में ही आते हैं। ओके, तो ये एक सिंपली एम्प्लॉय कैटेगरी है। ओके, सेकंड पार्ट सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय में होता क्या है मैं बता देता हूँ। इसमें क्या होता है, इसमें ये जॉब नहीं होती है, मतलब खुद के बॉस खुद ही होते हैं। जैसे एग्जांपल में कोई आप शोरूम ओपन कर लेते हैं, कोई शॉप ओपन कर लेते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें अपने के ऊपर किसी का दबाव नहीं होता। अभी एग्जांपल में जैसे अभी बात करूँ, मैंने एक शॉप ओपन कर ली, तो अगर मैं 10 दिन शॉप के ऊपर मतलब काम नहीं ओपन नहीं करूंगा ना, तो वहां से क्या, वहां से मेरे को पैसा आना
बंद हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में क्या होता है, अगर कोई डॉक्टर है वो एक हॉस्पिटल में काम कर रहा है तो क्या कौन सी कैटेगरी, ई कैटेगरी है। लेकिन अगर उसका खुद का मतलब हॉस्पिटल है तो किस कैटेगरी में आएगा, सेल्फ, एस कैटेगरी में आएगा, सेल्फ एम्प्लॉय, जिसमें क्या वो खुद का बॉस है, खुद है। मतलब एक कैटेगरी आपको थोड़ी सी समझनी पड़ेगी, क्योंकि एक डॉक्टर तो वो भी है, बट चीज क्या है, वो किसी के नीचे काम कर रहा है, बट एक का खुद का हॉस्पिटल है। ठीक है, एग्जाम्पल में बात, मैंने एग्जाम्पल दे दे के हॉस्पिटल। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें पैसे की देखो एक चीज बोल जाती है, इसमें अपने को थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ती है, क्योंकि अगर आप कोई स्कूल कॉलेज ओपन करते हैं तो उसमें भी लाखों करोड़ों का खर्चा लग जाता है। अगर चलो ये नहीं करते, कोई शॉप ओपन कर लेते, उसमें भी बात करूं 5 से 7 लाख रुपए का खर्चा नॉर्मली हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें अपना खुद के बॉस अपा खुद होते हैं। चलो आप एक बात कर रहे थे कि सर हम उसमें तो काम भी मतलब आप किसी को जॉब पे भी रख सकते हैं, बट चीज क्या वहाँ पे अपने को इतना ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो पाता कि क्या चीज, अपना काम तो अपना ही होता है। इस बात का आपको पता ही है कि अगर आप अपने शॉप ओपन कर लेकर आप शॉप पे जाओगे तो नौकरी कर रहे, एग्जाम्पल बात को, तो वो तो ई कैटेगरी में है ना, उसको तो क्या है, उसको तो बस अपने सैलरी से मतलब है। उसको ये नहीं कि आपका लॉस हो या प्रॉफिट हो, कोई मतलब नहीं होता उसमें। सिंपली बात होती है, उसने आया, उसका जो काम किया वो चला गया, उसको कोई मतलब नहीं कि आपका प्रॉफिट हो या आपका लॉस, उसका कोई मतलब नहीं। जिससे क्या आपको डेली बेसिस पे जाना पड़ेगा। अगर आपकी 10 दिन शॉप बंद होगी ना तो क्या है, आप वहां पे हो जाओगे। और एक खास चीज इसमें भी टाइम की लिमिट होती है कि आप बात करो ना, एक शॉप वाला क्या करता है, सुबह 8 बजे शॉप ओपन करता है, बात को तो नाइट के 10 या 11 बजे तक शॉप ओपन रखता है। क्यों, जब तक उसकी शॉप ओपन रहेगी उसको पैसा आता रहेगा, उसमें कोई टाइम फ्रीडम नहीं होती। इंसान क्या है, एक दिन मतलब शॉप को छोड़ के घर से बाहर नहीं जा सकता। क्यों, उसको वहां पे सारा दिन क्या रहेगी, उसकी अपने शॉप की टेंशन रहेगी कि यार पता नहीं काम चल रहा है, कैसे काम चल रहा है। तो वो चीज क्या है, ये एस कैटेगरी में आता है, सेल्फ एम्प्लॉय में। इसमें क्या होता है, इसमें पैसे भी लिमिट ही होते हैं। इसमें चलो ई कैटेगरी में क्या होता है, उसमें 10,000 तो 10,000, इसमें क्या है, इसमें थोड़े से एक्स्ट्रा हो जाते हैं कि भी आप अगर क्या अपने सेलिंग पे काम होता है इसमें, कि आप जितना अपना शॉप ओपन करके जितना अपना सामान बिकेगा, अगर अपने किराने की मतलब ऐसी कोई शॉप ओपन करके है, कोई शोरूम ओपन कर रखा है, कोई कपड़ों की शॉप ओपन करके, उसमें जितना अपना चीज बिकेगी उतने को अपना प्रॉफिट है। ठीक है, तो चीज क्या उसमें अपने को इतना हो नहीं पाता जितना कि एक नॉर्मली इंजॉयमेंट, क्यों उसमें टाइम की वो होती है कि अपन टाइम देंगे जितना ही उतना अपने लिए प्रॉफिट है। एक चीज और बताऊं तो मार्केट में एक नीड है, इस चीजें भागा दौड़ लगी हुई है कि अगर अपने को 5 लाख की शॉप ओपन कर रखे तो डियर आपके मार्केट में ही 5 करोड़ की भी शॉप मिल सकती है। तो एक बात तो एक चीज बोल जाती है, जो दिखता है वो बिकता है। अभी आपकी शॉप पे वही चीज है, लेकिन एक शोरूम में भी वही चीज है, बट चीज क्या है, वो आप 500 रुपए दे रहे हो, बट एक शोरूम में वही चीज 5,000 रुपए की बिक रही है, बट चीज क्या उसने वहां पे पैसा लगा रखे। इसी वजह से बात करूं, एक चीज है ब्रांड है, ब्रांड बिकता है। ठीक है, तो ये चीज क्या है, इसमें एस कैटेगरी में क्या होता है, इसमें अपने को टाइम फ्रीडम भी नहीं होता। हाँ, इसमें पैसे की थोड़ी सी ज्यादा एक्स्ट्रा हो जाती है, जिसमें ई कैटेगरी से थोड़ी सी एक्स्ट्रा, बट इसमें टाइम फ्रीडम नहीं होता। उसमें अपने को बंदा रहना पड़ता है, डेली बेसिस पे अपने को शॉप ओपन करनी पड़ेगी, और टेंशन की भी सामान लाना है, ये करना है, वो करना है। क्यों भी सारा दिन कौन सा सामान कम रहेगा वो लेके आना पड़ेगा, उसमें क्या है अपने को टाइम नहीं मिल पाता। और जिसके लिए मतलब एक नॉर्मल इंसान के लिए कुछ चीजों की नीड होती है, जो मैं लास्ट में बताऊंगा आपके लिए। ओके, बात करेंगे थर्ड कैटेगरी में, बिजनेस, बिग बिजनेस की बात करते हैं। अब एग्जांपल में आप बिजनेस के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, बिजनेस होता है क्या है। देखो, बिजनेस में अपने को इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी ज्यादा करनी पड़ती है। बात करूँ एक बिजनेस के एक रूल है या एक मॉडल लगा लूँ, अगर आप लाखों की इन्वेस्टमेंट करेंगे तो अपने को हजारों का आएगा, अगर आप करोड़ों की करेंगे तो अपने को लाखों का आएगा। एग्जाम्पल में आप अंबानी की बात कर सकते हैं, सिंपली बात है। अभी जियो कौन कौन यूज करता है, आई थिंक सभी जियो के नेटवर्क की रिलायंस है, जियो है, आप उसके साथ में नेट यूज करते हो की बात हो। अब जब आपने जियो की सिम खरीदी तो अंबानी आपको देने आता है, नहीं देने आया ना, उसके डिस्ट्रीब्यूटर देने आए। उसने क्या कर रखा, उसने एक चैन बना रखे है, चैन की बात करूं उन्हें एक नेटवर्क बिल्ड कर रखा है आपके एरिया में, आपके स्टेट में। क्यों, और आज बात को तो आज जो रिलायंस है, जियो है, इंडिया के अंदर, अदर कंट्री के अंदर भी चल रहा है, बहुत ज्यादा ग्रोथ कर रहा है। ओके, तो चीज है उसने एक नेटवर्क क्रिएट कर रखा है, बट उस नेटवर्क क्रिएट करने के लिए उसने थोड़ा टाइम दिया, उन 5 से 10 साल दिए। उन्होंने एक नेटवर्क बनाया, उसने मतलब इन्वेस्टमेंट करी, बिग इन्वेस्टमेंट की, जिससे उन्हें आज करोड़ों का प्रॉफिट हो रहा है। तो चीज क्या बिजनेस के लिए अपने जैसे एग्जाम्पल में ले सकते हैं, आप कोई कॉलेज ओपन कर लिया आपने, कॉलेज के लिए भी अपने क्या चीज, जब उसमें बच्चे आएंगे पढ़ेंगे, जब भी अपने को प्रॉफिट मिलेगा, ये अपने खड़ा कर दिया, उसमें क्या है, उसमें अपने को 50-50 होता है। कैसे, अगर अपने चल भी सकता है, अपने को डबल भी दे सकता है, और क्या पता 200 करोड़ की कंपनी लॉस में जा सकती है। सिंपली बात है ना, अगर आप समझ सकते हो। बट चीज का मार्केट में अपने पास तो इतनी बिग इन्वेस्टमेंट है भी नहीं। अगर बात करें कि सर हमारे पास तो 200-300 करोड़ की तो दूर बात है सर, लाखों रुपए में की भी दूर की बात है, 1,000 रुपए भी नहीं है हमारे पास। तो अगर बात करते हम तो स्टूडेंट है, अगर बात करूं कोई स्टूडेंट इसी वीडियो को वॉच कर रहा है तो सोच के देखो, अपने के पास बिजनेस का तो एक चीज बोल जाती है। देखो, जैसे अपने पेरेंट्स ने
मतलब अपने पेरेंट्स को, अपने उनके मतलब पापा ने बोला है कि बेटा पढ़ लिख ले, अच्छे नंबर आ जाएंगे तो तेरे को अच्छी नौकरी लग जाएगा। चीज क्या है, जैसे संगत वैसे रंगत। अपने पेरेंट्स ने कभी बिजनेस किया तो पापा करेंगे, सिंपल बात है ना, क्योंकि एक चीज है मोल ही इंसान को ग्रोथ में लाता है। एक चीज लास्ट में एक बात बोलूंगा, चीज क्या है, अगर आप 10 ऐसे लोगों के साथ बैठ रहे हो ना जहां पे आप उनसे ज्यादा, आपके पास ज्यादा नॉलेज है, तो डियर के लास्ट में एक आपकी चीज दूंगा कि डियर उसको छोड़ दो, उस जगह को छोड़ दो। क्यों? वो पर्सन आपके दिमाग खाएगा, आपको नॉलेज नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप ऐसे 10 लोगों के साथ बैठ रहे हो जहाँ पे वो लाखों रुपए कमा रहे हो बट आप 1 रुपया नहीं कमा रहे, तो आने वाला 1 साल 2 साल के बाद आप उन 10 लोगों के साथ 11वें इंसान आप खुद होगे। क्यों? संगत का असर पड़ता है। तो वही चीज क्या, अपने पेरेंट्स ने कभी बिजनेस नहीं किया तो अपने पेरेंट्स अपने थोड़ी बोलेंगे कि बेटा बिजनेस कर ले, क्या बोलेंगे, बेटा नौकरी कर ले, तेरी लाइफ सेट है। तो चीज क्या, बिजनेस के लिए अपने को थोड़ी सी बिग इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, पहले एक कंपनी खड़ी करनी पड़ती है, फिर उसके लिए लोग हायर करने पड़ते हैं काम के लिए। बट उसमें क्या, उसमें रिस्क होता है, 50-50 रिस्क होता है। कैसे होता है? चीज क्या होती है, ऐसी चीज है बिजनेस, अगर पर्सन, एक बात बोल जाते हैं कि 7 पीढ़ी तक बैठ के खा सकते हैं अगर कोई एक पर्सन बिजनेस कर ले फैमिली में। चीज क्या है, इसमें सेल्फ मेड क्या होता है कि अपने पैर पे खुद खड़ा होना और एक अपने फैमिली को खुद सारे मतलब जो नीड होती है बेसिक इंसान की वो पूरी करना है। ठीक है, तो बिजनेस होता क्या है, पहले अपने को यहाँ पे एक बड़ी इन्वेस्ट करने पड़ते हैं बिजनेस में। क्यों? एक बिजनेस का एक मॉडल है, बात कर दो, अगर आपको हजारों कमाने हैं तो 1.5 लाखों लगाने पड़ेंगे, बेसिक चीज है। अगर आपको लाखों कमाने हैं तो करोड़ लगाने पड़ेंगे, अगर करोड़ कमाने तो उससे ज्यादा लगाने पड़ेंगे, डबल चीज है। ठीक है, बट उसमें चीज क्या, अगर आप बिजनेस ऐसी चीज में कर रहे हो, कपड़ों में बिजनेस कर रहे हो, तो चीज क्या, बहुत बड़े बड़े ब्रांड है। बात करूं क्योंकि आज के टाइम में शूज की लगा लो, एडिडास है, नाइक है, रीबॉक है, इन चीज में क्या बहुत बड़े बड़े आपके ब्रांड, उनसे आपको बेटर चीज लेके आनी पड़ेगी जब आपके लिए प्रॉफिट हो सकता है, अदरवाइज वो लॉस में जा सकते हैं। क्यों? उन्होंने उन कंपनियों ने नाम बिल्ड कर रखा है मार्केट में, उनको लोग खरीदते हैं नाम से। अब एग्जांपल ले लेते हैं आईफोन, अभी आप उसका फोन यूज करोगे रेडमी, ओप्पो, वीवो, जो एग्जांपल में, बट एक चीज क्या, आईफोन ब्रांड है। आज के टाइम बात करूं 14 प्रो मैक्स चल रहा है, उसकी कीमत बात करूं तो 2 लाख के आसपास है। तो सोच के देखो, इंसान उसको भी खरीद रहे हैं, वो क्या, उसका नाम भी करा, फोन तो वही है। चीज बात करूं, आपके पास भी फोन है, वो भी फोन है, चीज क्या, उसका नाम है और उसके जो फीचर दे रखे हैं ना, तो उसी वजह से बिक रहा है। तो चीज क्या, उसकी वैल्यू एक अलग नाम बना रखा है उसने। तो चीज क्या, अगर आपको बिजनेस स्टार्ट भी करते हो तो डियर आपको मार्केट से थोड़ी अलग चलना पड़ेगा, जिससे क्या लोग आपके पास आए, ना कि आप लोगों के पास। एक बिजनेसमैन क्या करता है, एग्जांपल में लेते हैं जियो, हर कोई जानता होगा, हर कोई जियो को यूज करता होगा। अंबानी फैमिली को तो हर कोई मतलब बात करूँ फॉलो करता हो, क्योंकि उनकी शादी में बहुत अरबों रुपए का खर्चा करते हैं। बात करूँ क्योंकि अभी उनकी लड़की की शादी थी, पता नहीं कितना लहंगा, बहुत करोड़ों का लहंगा था। और बात करूँ कार्ड, एक नॉर्मली कार्ड पता नहीं करोड़ों में बना हुआ था, करोड़ों का एक कार्ड था। तो सोच के देख लो कितना ज्यादा खर्चा किया होगा। तो चीज क्या है, अब एक बात, तो अंबानी फैमिली, अगर एक बात बोल जाते, अगर अंबानी आज भी काम करना बंद कर देना तो डियर वो चीज क्या है, वो उसकी 7 पीढ़ी घर पे बैठ के खा सकते हैं। पर्सन ने क्या किया, एक ऐसा नेटवर्क बिल्ड कर दिया जिससे उसको पैसा आ रहा है, वो इंजॉयमेंट कर जाओ, तो दूसरी दुनिया में कहीं भी घूमे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको। क्यों? उसने अपने डिस्ट्रीब्यूटर हर स्टेट में, हर जगह अपने सीमित कर दे। भी जियो की सिम, आप जियो की सिम यूज करते होंगे, तो जियो की सिम घर पे देने आया, अंबानी देने आया, नो, उसके डिस्ट्रीब्यूटर देना। उसने क्या, उसने एक टाइम मतलब इन्वेस्टमेंट की, एक बिग इन्वेस्टमेंट की, जिसने क्या, उसने अपने डिस्ट्रीब्यूटर हायर कर लिए, उनको क्या किया, जॉब पे रख लिया, 10,000 रुपए की जॉब पे रख लिया। ठीक है, तो अभी एक चीज है, उसने पहले क्या आदत डाली। अभी बात करूं मार्केट में पहले एयरटेल भी थी, बात करूं वोडाफोन, मतलब एयरटेल तो बाद में है, वोडाफोन भी, मतलब पहले जो कंपनी आती है रिलायंस की सिम आती थी। चीज क्या है, जियो ने क्या किया, जियो ने एक नेटवर्क बिल्ड किया, अपने को आदत डाल दी 4G नेटवर्क की, 2 साल फ्री में दिया। अभी एक बात है, आज की बात करूं ना, 5 साल का बच्चा भी ना नेट के बिना नहीं रह सकता। बट आप जब अपनी खुद की बात करें तो अपने को पता ही था नेट क्या होता। 2G की स्पीड होती है पहले, 2G की स्पीड भी छोड़ो, अपन नेट का पता ही तो होती क्या चीज नेट हो। तो आज के टाइम में क्या है, मार्केट में 5 साल बच्चा भी क्या है, नेट के बिना नहीं रह सकता। तो उसने क्या, उसने मार्केट की नीड पे काम किया, जिससे वो आज के टाइम में बहुत करोड़ों का प्रॉफिट ले रहा है। एक दिन की करोड़ों की प्रॉफिट है उसका। तो सोच के देखो, बिग इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। ठीक है, उसमें क्या है, उसमें अपने को टाइम फ्रीडम मिलता है, लाइफ स्टाइल मिलता है, इंजॉयमेंट मिलता है। और एक बात करूं, एक हरियाणा में बात करूं, एक बात बोल जाती है कि दाद दाली में पोता करता है। ये चीज है भाई बिजनेस में, क्योंकि आज अगर मैं बिजनेस कर रहा हूं ना, तो मेरे बाद है ना, मेरे जो आने वाले जनरेशन है उसको कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर वो मेरे बिजनेस पे काम करते ना। तो चीज क्या, उनकी और आगे आने वाले उनकी जो जनरेशन है वो सिक्योर है, बिजनेस में सिक्योरिटी मिलती है। बट कुछ ही ऐसे बिजनेस होते हैं जो आगे चल पाते हैं, क्योंकि अपने को मार्केट की नीड पे काम करना पड़ता है। बट एक इसमें क्या है, इसमें अपने को 50-50 होता है, क्या पता मार्केट में आपका बिजनेस चले या ना भी चले। क्यों? मार्केट बात करते हैं 4th कैटेगरी पे, आई इन्वेस्ट।
अभी एक बात करूँ, जैसे एग्जांपल में देता हूँ मैं, इन्वेस्टर, इसमें क्या होता है, इसमें पैसा आपके लिए काम करता है, मतलब पैसे से आप पैसा कमा सकते हो। अभी कुछ है, अगर आपको मतलब पैसा आपके पास करोड़ों का, मतलब करोड़ रुपए है, एग्जाम्पल में लेते हैं, आपके पास 1 करोड़ रुपए है, आपने क्या किया, स्कूल कॉलेज खोले, अगर आप थोड़े से और सेफ्टी में चल रहे हो तो एफडी करा लूँ बैंक में, चीज़ उसमें भी आपको महीने के मिलेंगे ना, तो उससे क्या है, आपको थोड़ा सा मतलब सिक्योर हो कि आपके पैसे डूबने का मतलब वो नहीं होगा। बट क्या स्कूल कॉलेजों में भी भैया ऐसा है कि आप करोड़ों रुपए, मतलब करोड़ रुपए लगाओ, स्कूल बिल्डिंग खड़ी करोगे, उसमें फिर टीचर हायर करोगे, फिर उस स्कूल के कुछ चीज रूल्स होते हैं वो आप फॉलो करोगे, ठीक है। तो एक चीज है, इसमें आपको पैसा आपके लिए काम करता है। एक सेकंड एग्जाम्पल बात कर लेता हूँ, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल में मैंने चंडीगढ़ में घर ले लिया, ठीक है, मैंने 100 गज का प्लाट ले लिया, एग्जाम्पल जगह ले ली, उसमें मैंने क्या किया, उसमें मैंने एक रूम क्रिएट कर दिया, लगा लो पीजी की तरीके से क्लियर कर लिए, मतलब बना के दे दिया, और फिर मैंने क्या उसको रेंट पे रख दिया, मेरे को हर महीने से पैसे नहीं। बट चीज क्या है, अपने पास तो वो भी नहीं, अगर बात करूँ तो क्या है, पैसे उसमें भी अपने को इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, करोड़ों रुपए तो इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि लाखों रुपए की तो कोई आज के टाइम वैल्यू भी नहीं, क्योंकि नॉर्मली चीज क्या, लाख रुपए में एक इंसान की क्या होती है, नीड पूरी होती है, न कि उसके ड्रीम्स पूरे होते हैं, ठीक है। तो चीज क्या, अपने को भी क्या करना पड़ेगा, वो आई कैटेगरी, अगर बात करूँ अभी मेरे को लास्ट में आई कैटेगरी आपको क्लियर हो चुकी होगी, तो एक चीज क्या है, आपको एक लास्ट में आपसे कमेंट पूछूंगा, तो कमेंट करके बताना मैं इन 4 कैटेगरी में आपको सबसे बेस्ट चीज क्या लगी। SEBI, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, या बिजनेस, या इन्वेस्टर। अगर बात करूंगा डियर, मेरे को जल्दी कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करूँ, ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ आपकी कमेंट का। आगे बात करते हैं, अभी एक चीज है, ठीक है, आपने 4 चीजों को मतलब अच्छे से सीखा भी होगा, अच्छे से क्लियर भी हुआ होगा, ठीक है। अभी बात करते हैं, अगर बात करूँ 4 चीजों में से मेरे को सबसे बेस्ट चीज लगी बिजनेस, है ना, बिजनेस। बट उसमें है इन्वेस्टमेंट, बट उसमें क्या, उसमें एक नॉर्मल इंसान की क्या होती है, एक नॉर्मल इंसान क्या चाहता है, मेरे पास अच्छी लाइफ हो, मतलब अच्छा मेरा लाइफस्टाइल हो, अच्छी इनकम आ रही हो मेरी मंथली, मेरे को टाइम मिल रही मेरी फैमिली के साथ, मैं इंजॉय कर पाऊँ, अदर कंट्री में घूम के आऊँ हर महीने या हर ईयर 2 टूर जाए, 3 टूर, मतलब इंजॉय करके आऊँ फैमिली के साथ, और मेरे को अच्छा सा मतलब सिक्योरिटी, मेन रीजन क्या है, सिक्योरिटी हर किसी बिजनेस में नहीं मिलती। चीज अभी एक बात करूँ, तो जैसे आज मैं कोई बिजनेस करने लग जाता हूँ, अगर बात मेरे आने वाली जनरेशन है उस बिजनेस को नहीं संभालती तो क्या ग्रोथ में जाएगा, मैं जब तक जिंदा चलता रहेगा, आने वाला जो मेरी जनरेशन है अगर उसी बिजनेस को गलत तरीके से काम करे, क्या चीज होगा, वो लॉस में जाएगा, फिर क्या नीचे आएगा। चीज क्या, वो सिक्योरिटी नहीं हो पाती ना कि उसमें मेरे जाने बाद मेरी फैमिली को कुछ मिले वो मिलेगा। बट एक चीज कुछ ऐसे ऐसी चीजें आज के टाइम बिजनेस जब